फ्लाइट 914 एक दिलचस्प और अक्सर मुबाहिसा किया जाने वाला मौजू है जो हवाबाजी की दास्तानों में जगह पा चुका है। ये दावा किया जाता है कि ये फ्लाइट 1955 में गायब हो गई और कई दहाइयों बाद 1985 में दोबारा सामने आई। इस कहानी के मुताबिक जहाज के मुसाफिर वक्त की गजरुत को महसूस किए बगैर वापस आए। ये वाकया वक्त, टेक्नोलॉजी और इंसानी तजुर्बात के बारे में कई नज़रियात को जन्म देता है। अगरचे इसके बारे में ठोस शवाहिद नहीं है, लेकिन फ्लाइट 914 की दास्तान आज भी लोगों की तजस्सुस और गुफ्तगू का मौजू बनी हुई है। तो आगे चले के जानते हैं परवाज 914 का राज। जमीन खा गई या आसमान निगल गया? फ्लाइट 914 35 साल से कहां गायब रही? फ्लाइट 914 का राज एक फ्लाइट जिसने 1955 में टेक ऑफ किया और 1992 में लैंड किया। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की पूरी कहानी जानें। फ्लाइट 914 का राज। तसव्वुर करें कि आप हवाई जहाज में सवार हुए, घड़ी की तरफ देखा और सोचा कि आप चंद घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद अब जहाज में हरकत महसूस करते हैं और अब बिल्कुल मुख्तलिफ वक्त और जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके बारे में सोचना ये अजीब लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही कुछ अमेरिका की पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के साथ हुआ? इस परवाज ने 1955 में उड़ान भरी और 37 साल बाद काराकास, वेनेजुएला में लैंड की। लोग इस वाकये से हैरान थे, कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल भी कह रहे थे। तो आइए आपको इस दिलचस्प कहानी से मुतारफ करवाते हैं। परवाज 914 गायब हो गई। 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए 57 मुसाफिरों, एक पायलट और अमले के 4 अरकान के साथ रवाना हुई। सिर्फ 3 घंटे की परवाज के बाद यह तैयारा अचानक रेडार से गायब हो जाता है और अपने हदफ तक नहीं पहुंच सकता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल तमाम तर कोशिशों के बावजूद जहाज से राब्ता कायम करने में नाकाम रहा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन इसे भी खाली हाथ लूटना पड़ता है। गोया तैयारा हुआ में गायब हो गया था। ये मुहिम्मा कई दहाइयों तक एक मुहिम्मा बना रहा। आइए सितंबर 1992 में काराकास, वेनेजुएला में दाखिल हों, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार किसी नामालूम तैयारे के सिग्नल का पता लगाता है। इसी दौरान हवाई अड्डे से थोड़ी दूर एक तैयारा नजर आता है जो बहुत पुराना लग रहा था। इस पुरस्कार तैयारे के पायलट ने टावर से राब्ता किया और अपनी शनाख्त पैन एम फ्लाइट 914 के तौर पर की, जो कि असल में 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई थी। सारे कराक्स में काफी अफरा-तफरी फैली हुई थी, कोई समझ नहीं सका कि यह फ्लाइट क्या है, जिसने 37 साल बाद अपनी मंजिल से 1100 मील दूर 1955 में टेक ऑफ किया। लैंडिंग के बाद जब पूछगुछ शुरू हुई तो पायलट के रद्द अमल ने उलझन में मजीद इजाफा कर दिया। पायलट ने दावा किया कि फ्लाइट 2 जुलाई 1955 को मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना थी। जैसे ही पायलट को मालूम हुआ कि वो 1955 का नहीं बल्कि 1992 का है, वो दोबारा परवाज में कहीं गुम हो गया और उसके बाद कोई नहीं पैन अमेरिकन 914 के बारे में सुना आ जानता है। पैन अमेरिकन 914 बहुत से हल तलब सवालात छोड़ जाता है। इस वाकये ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पिछले 37 सालों में इस फ्लाइट का क्या हुआ? इतने सालों में यह परवाज कहां थी? तैयारा पुरस्कार तरीके से कराक्स कैसे पहुंचा? और पायलट दोबारा जहाज के साथ कहां चला गया? तैयारा दूसरी बार कोई सुराग छोड़े बगैर कैसे गायब हो गया? आज 32 साल गुजरने के बाद भी कोई इस मसले को हल नहीं कर सका। Thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel.